नमस्कार छात्रों में राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट से आया है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है और सभी सब्जेक्टों पे आई है। अब हम देखते हैं कि इसका जो है रिक्वायरमेंट, जो टेंटेटिव डेट कहा जाता है इंटरव्यू का, कब होगा? 1 जनवरी के पहले वीक में। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपको 3/1/2026 तक भेजना होगा हार्ड कॉपी के रूप में, जैसे कि स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, बाय हैंड कर सकते हो या ईमेल के थ्रू कर सकते हो। अगर आप ईमेल के द्वारा भेजते हो तो कहीं से भी कहीं आप भेज सकते हो। जब उनका टेंटेटिव डेट होगा वो अपना इंटरव्यू डेट निकालेंगे, फर्स्ट वीक में निकाले या सेकेंड वीक में निकाले। दूसरा, इसकी वेबसाइट पे जाने के लिए esic.gov.in रिक्वायरमेंट पर जाके आप ये देख सकते हो। कहाँ से ये रिक्वायरमेंट आया है छात्रों? तो ये रिक्वायरमेंट झारखंड से आया है। झारखंड रांची से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पुरलिया रोड ना मोकुम, रांची से ये रिक्वायरमेंट आई है। मतलब झारखंड से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई। कब रिलीज हुई थी? 24/12/2025 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई थी, जिसमें कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है। इसमें जैसे कि अब वैकेंसी की हम देखते हैं तो सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई। लगभग 17 सब्जेक्टों पर वैकेंसी है, एक नहीं 17 सब्जेक्टों पर है। तो सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी की हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आई है। तो एनेस्थोलॉजी में जो हम देखते हैं तो प्रोफेसर की एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक है। वही सीनियर रेजिडेंट की देखते हैं तो वैकेंसी 3 यूआर में है, 2 एससी में है, 1 एसटी में है, 2 ओबीसी में है, 1 ईडब्ल्यूएस में है। वही एनाटॉमी में हम देखते हैं तो एक वैकेंसी प्रोफेसर के लिए है और फिर सीनियर रेजिडेंट के लिए एक वैकेंसी आई है। एक्सीडेंट इमरजेंसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी ओएससी में आई है, एक ओबीसी में आई है। वही हम देखते हैं चौथे नंबर पर बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है। ब्लड बैंक में प्रोफेसर से संबंधित है, एसोसिएट प्रोफेसर से है। चेस्ट में जो आया है असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट से आया है। कम्युनिटी मेडिसिन में आप देखते हो तो प्रोफेसर से एक वैकेंसी है और सीनियर रेजिडेंट से भी एक वैकेंसी है। डेंटल में सीनियर रेजिडेंट से एक वैकेंसी है। डर्मेटोलॉजी में देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर से एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एक आई है। वही आईसीयू में हम जब देखते हैं तो इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 वैकेंसी आई है, एक है यूआर से और एक है ओबीसी से। वही हम सीनियर रेजिडेंट में देखेंगे तो एक यूआर से आई है, एक एससी से आई है, 2 ओबीसी से और एक ईडब्ल्यूएस से आई है। ईएनटी मतलब कि आंख का नाक, इसमें भी आप देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर से वैकेंसी एक है, लेकिन सीनियर रेजिडेंट में 2 वैकेंसी आई है। आईज से संबंधित जो है उसमें भी एसोसिएट प्रोफेसर से एक है और सीनियर रेजिडेंट में एक आई है। फॉरेंसिक मेडिसिन, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर से एक वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर से एक वैकेंसी। माइक्रोबायोलॉजी में प्रोफेसर से एक है और उसके बाद हम देखते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से भी एसोसिएट प्रोफेसर से एक है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एक वैकेंसी है प्रोफेसर से, एक है एसोसिएट प्रोफेसर से, एक है सीनियर रेजिडेंट से और 2 सीनियर रेजिडेंट से वैकेंसी आई है। मेडिसिन में आप देखोगे तो इसमें प्रोफेसर से एक वैकेंसी है। वही हम देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर से एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर से भी एक वैकेंसी आई है। लेकिन सीनियर रेजिडेंट में आप देखो टोटल 6 वैकेंसियां आई है, जिसमें की कैटेगरी वाइज बटी हुई है। ओबीजी, इसमें आप देखोगे प्रोफेसर में एक है ईडब्ल्यूएस से, वही एसोसिएट प्रोफेसर में एक है एसटी कैटेगरी से और असिस्टेंट प्रोफेसर में एक है ओबीसी से। लेकिन 5 वैकेंसी जो है वो सीनियर रेजिडेंट से आया है। टोटल अभी जो है ऑर्थोपेडिक में हम देखते हैं तो एक वैकेंसी जो है प्रोफेसर से, एक है एसोसिएट प्रोफेसर से, एक है असिस्टेंट प्रोफेसर से और 4 वैकेंसी जो है ये आई है सीनियर रेजिडेंट से। पैट्रिक में हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसर से एक और असिस्टेंट सीनियर रेजिडेंट में एक आई है। फिजियोलॉजी में देखते हैं तो उसमें एसोसिएट प्रोफेसर से एक और सीनियर रेजिडेंट में एक आई है। फार्माकोलॉजी में देखते हैं तो उसमें प्रोफेसर से एक, असिस्टेंट प्रोफेसर से एक आई है।
पैड्रिक में देखते हैं तो एक है प्रोफेसर से, एक है एसोसिएट प्रोफेसर से और 5 है सीनियर रेजिडेंट में। पैथोलॉजी में एक प्रोफेसर से, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से आई है वैकेंसी। रेडियोलॉजी में हम देखेंगे तो इसमें आई है एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर से और 2 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर से और 2 है सीनियर रेजिडेंट से। सर्जरी में एक वैकेंसी प्रोफेसर से, एक है एसोसिएट प्रोफेसर से और एक है असिस्टेंट प्रोफेसर से और 5 है सीनियर रेजिडेंट से। स्टैटिस्टिशियन में देखते हैं तो इसमें एक है असिस्टेंट प्रोफेसर से। कुल वैकेंसी जो है प्रोफेसर की 13 आई है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की 17 आई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी 17 है और सीनियर रेजिडेंट की यहाँ पर हम देखते हैं 52 है। तो टोटल वैकेंसी कितनी आई है? टोटल वैकेंसी लगभग आप देखो 100 के लगभग वैकेंसी आई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी आई है। दूसरा 99 टोटल वैकेंसी है। जरूरत है तो पोस्ट के लिए जैसे कि आपको अगर EWS सर्टिफिकेट है तो वो आपके 1/4/2025 तक की होनी अनिवार्य है। अगर उस तारीख की बनी हुई है तभी आपका ये अनिवार्य माना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है सबकी। जैसे कि आप क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो ये क्वालिफिकेशन अलग अलग है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की एज हम देखते हैं तो कितने 70 साल होनी चाहिए। वही हम सीनियर रेजिडेंट की देखते हैं तो 45 ईयर्स मांगा गया है। दूसरा इन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आप क्या देखोगे, सब में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। किसमें? मार्कशीट में होना चाहिए, ऑल मार्कशीट अटेम्प्ट डिग्री सर्टिफिकेट में होना चाहिए, साथ ही मार्कशीट अटेम्प्ट डिग्री जो है उसमें होना चाहिए, EWS में होना चाहिए, डिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो में होना चाहिए, मेडिकल रेजिडेंट सर्टिफिकेट में होना चाहिए, प्रूफ पब्लिश में होना चाहिए, एक्सपीरियंस में होना चाहिए, इन सब में बायोमेडिकल में होना चाहिए। इन सब चीजों में पैन कार्ड होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको साइन करके भेजना होगा। साथ ही इसकी पे जो है स्केल प्रोफेसर की अलग है, जैसे कि इसकी 1,23,000 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 1 लाख के आसपास है और असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखा 70,000 के आसपास है। सीनियर रेजिडेंट के भी 70,000 है। एप्लीकेशन फीस नंबर कितनी है? एप्लीकेशन फीस जो अदर कैटेगरीज का जो है 500 रुपया है, लेकिन SC ST ESI सीनियर जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कोई फीस नहीं है। दूसरा इसमें जो है आपको और कुछ ज्यादा है नहीं छात्रों, जितना था मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।